सितंबर 2023 को महाराष्ट्र सरकार रातों रात एक जीआर निकालती है और महाराष्ट्र के 14,000 पब्लिक स्कूल्स को बंद कर देती है। अब ये मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए थोड़ी रिसर्च की। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा अगर माने तो भारत का पॉपुलेशन 2014 में 121 करोड़ से बढ़कर 139 करोड़ हो गया 2023 में, यानी 14.64% की ग्रोथ। लेकिन जो सरकारी स्कूल थे वो 12 लाख से घटकर 11 लाख पर पहुंच गए 2022 में, यानी पॉपुलेशन बढ़ा 15%, लेकिन पब्लिक स्कूल कम हुए 7%। लेकिन वहीं पर प्राइवेट स्कूल जो कि 2.5 लाख थे वो बढ़कर 3.35 लाख हो गए, यानी 32% की ग्रोथ। अब पॉपुलेशन बढ़ने से एनरोलमेंट यानी एडमिशन भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो भी घटकर 1.2% कम हो गया। हम 3 सबसे बड़े राज्य यूपी, एमपी और राजस्थान देखें तो पहले संख्या थी 5.2 लाख 2014 में, जो घटकर 4.8 लाख बच गई है 2022 में, यानी पूरे 8% की कटौती। लेकिन वही इस स्टेट के पॉपुलेशन बढ़ी है 34 करोड़ से सीधा 40, यानी 18% की ग्रोथ। एनएसएसयू की बात माने तो शिक्षा का खर्चा 2014 से 2018 के बीच 30% बढ़ गया है। वही खर्चा अगर 2025 तक देखें तो कम से कम 75 से 90% बढ़ने वाला है। दोस्तों ज़रा सोचिए, जहाँ पे एक इंडियन मिडिल क्लास अपने इनकम का कम से कम 40% सिर्फ अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा पर खर्च करता है, अपनी ज़िंदगी का 60% से ज़्यादा टैक्स भरता है, तो क्या यहाँ पर हमें हक नहीं है कि अपने बच्चों को अधिकार मिले अच्छी सरकारी शिक्षा का? वो करने के बजाय हमने यहाँ पे प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, जो कि आपको पता है ऐसे किन के होते हैं, सारे मिनिस्टर्स के होते हैं प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस। जब अभी पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने अपने बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन कराया, उसका स्कूल का खर्चा और डोनेशन पकड़ के कम से कम 2.5 लाख हुआ पहली का। अब ज़रा सोचिए, कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चों पे शिक्षा के लिए इतना खर्चा करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते कि उससे कुछ तो कमाई मिले। जब नौकरियां नहीं हो, जो नौकरी मिले वो करनी पड़े, तो क्यों कोई इंसान वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में करप्शन नहीं करेगा? मुझे हमेशा से लगता है कि करप्शन का रूट कॉज है एजुकेशन। अगर एजुकेशन महंगा होगा तो इंसान करप्शन ज़रूर करेगा। करप्शन को रोकना है तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस बार एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एक प्रधानमंत्री चुनना जिस पर घर की जिम्मेदारी हो, ना कि ऐसा कोई जो सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का फायदा देखे। नहीं तो तैयार हो जाए अपनी पूरी जायदाद बेचने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आखिरकार मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।